हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के ज्योग्राफी भूगोल के चैप्टर 5 बिहार कृषि एवं वन संसाधन के 40 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मिलेगा एक मज़ेदार क्यूज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। क्या दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो 6370 किलोमीटर। कितने अधिसूचित क्षेत्र में, 6370 किलोमीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा 6370 किलोमीटर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। क्या दिया हुआ है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो किस जिले में, तो रोहतास में। किस जिले में, रोहतास जिला में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। तो बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, तो 60% क्षेत्र में खेती की जाती है। कितने प्रतिशत क्षेत्र में, 60% क्षेत्र में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार के जूट उत्पादन में, तो बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है, तो वृद्धि हो रही है बिहार के जूट उत्पादन में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार के जूट उत्पादन में वृद्धि हो रही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो किस नगर में स्थित है संजय गांधी जैविक उद्यान, तो पटना में स्थित है। किस नगर में, पटना में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। तो कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ, तो 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1954 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कांवड़ झील स्थित है। तो कांवड़ झील बेगूसराय जिला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, बेगूसराय जिला में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, कांवड़ झील बेगूसराय जिला में स्थित है। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। क्या दिया हुआ है, इनमें से कौन है जो गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। तो कौन हो जाएगा, तो रोहतास है जो गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तो तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो गंगा का उत्तरी मैदान है जो तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, गंगा का उत्तरी मैदान तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। तो कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिला में स्थित है। किस जिला में स्थित है, दरभंगा जिला में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। तो गंडक परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर में हुआ था। किस स्थान पर हुआ था, वाल्मीकि नगर में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। क्या दिया हुआ है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है जो कृषि कार्य में लगी हुई है। तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या है, तो 80% जनसंख्या है जो कृषि कार्य में लगी हुई है। कितनी प्रतिशत, 80%। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? तो बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन नलकूप है। क्या है? नलकूप। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन नलकूप है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे कम वर्षा का जिला है। तो सबसे कम वर्षा का जिला औरंगाबाद है। कौन है? औरंगाबाद। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे कम वर्षा का जिला औरंगाबाद है, जो आप लोग के ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आप लोग आंसर याद रखिएगा, सबसे कम वर्षा का जिला औरंगाबाद है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती रही है? क्या दिया हुआ है? कौन सी नदी है जो बिहार का शोक कहलाती रही है? तो कौन सी नदी? तो कोसी नदी है जो बिहार का शोक कहलाती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार होती है? क्या दिया हुआ है? बिहार की कौन सी फसल है जो साल भर में तैयार होती है? तो गन्ना है जो साल भर में तैयार होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बिहार में पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है। क्या दिया हुआ है? तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तो कौन सा स्थान या कौन सा जिला है जो तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कटिहार। कौन सा जिला है? कटिहार। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार की आकृति किस प्रकार की है? तो बिहार की आकृति आयताकार है। किस प्रकार की है? आयताकार। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बिहार का आप लोग मैप देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि बिहार की आकृति आयताकार है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? क्या दिया हुआ है? बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो किस प्रकार की? तो वाहित मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? वाहित मिट्टी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, वाहित मिट्टी है जो जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है। किसका प्रकार है? तो जलोढ़ मिट्टी का। तो आप लोग याद रखिएगा, वाहित मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? क्या दिया हुआ है? बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? तो सिंचाई के लिए होता है जल का उपयोग बिहार में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? क्या दिया हुआ है? बिहार की कितनी भूमि है जो कृषि के अंतर्गत आती है? तो कितनी भूमि? तो 3/4। कितनी भूमि? 3/4 भूमि है जो कृषि के अंतर्गत आती है। तो लगभग 76% भूमि। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि 76% भूमि है जो कृषि के अंतर्गत आती है बिहार में, और 3/4। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सिंचाई। तो गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है? क्या दिया हुआ है? राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है? तो किस क्षेत्र में? तो उत्तर पश्चिम में। किस क्षेत्र में? उत्तर पश्चिम में है जो थारू जनजाति रहती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग ये भी याद रख सकते हैं, बिहार के पश्चिमी चंपारण में थारू जनजाति रहती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है,
बिहार में खेती की किस प्रणाली को मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है? क्या दिया हुआ है? बिहार में खेती की किस प्रणाली को मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है? तो किसे मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है? तो फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को भी मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, मिश्रित कृषि के नाम से फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में गन्ना की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी मिट्टी है जो गन्ना की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो जलोढ़ मिट्टी है जो गन्ना की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में खरीफ फसलों की बुनाई आमतौर पर किस महीने में होती है? क्या दिया हुआ है? बिहार में खरीफ फसलों की बुनाई आमतौर पर किस महीने में होती है? तो किस महीने में? तो जून जुलाई में। किस महीने में? जून जुलाई में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, जून जुलाई में खरीफ फसलों की बुनाई होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का खतरा सबसे अधिक रहता है? क्या दिया हुआ है? बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का खतरा सबसे अधिक रहता है? तो किस क्षेत्र में? तो उत्तरी बिहार में। किस क्षेत्र में? उत्तरी बिहार में बाढ़ का खतरा सबसे अधिक रहता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? क्या दिया हुआ है? बिहार में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? तो क्या हो जाएगा वनों की कटाई का मुख्य कारण बिहार में? तो कृषि भूमि का विस्तार। क्या हो जाएगा? कृषि भूमि का विस्तार। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में कौन सी प्रमुख रबी फसल उगाई जाती है? क्या दिया हुआ है? बिहार में कौन सी प्रमुख रबी फसल उगाई जाती है? तो कौन सी? तो गेहूं। कौन सी रबी फसल? तो गेहूं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में वन संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? क्या दिया हुआ है? बिहार में वन संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? तो कौन सा उपाय किया जा रहा है बिहार में वन संरक्षण के लिए? तो वृक्षारोपण कार्यक्रम और वन कानूनों को मजबूत करना, ये कार्यक्रम, ये उपाय किए जा रहे हैं बिहार में वन संरक्षण के लिए। वृक्षारोपण कार्यक्रम और वन कानूनों को मजबूत करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में धान की खेती के लिए औसत वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो बिहार में धान की खेती के लिए औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 100 सेंटीमीटर से अधिक। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में जायद फसलें किस ऋतु में बोई जाती है? क्या दिया हुआ है? बिहार में जायद फसलें किस ऋतु में बोई जाती है? तो गर्मी के महीना में। गर्मी के महीना में जायद फसलें बोई जाती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में वनों का प्रतिशत राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना है? क्या दिया हुआ है? बिहार में वनों का प्रतिशत राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना है? तो कितना है? तो 7%। कितना है? 7%। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में कौन सा जिला सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला है? क्या दिया हुआ है? बिहार में कौन सा जिला है जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला है? तो कौन सा जिला हो जाएगा? तो कैमूर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैमूर बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है,
बिहार में मखाना उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? तो बिहार में मखाना उत्पादन में सबसे आगे वाला जिला, सबसे अग्रणी जिला दरभंगा है। सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? दरभंगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में किस फसल को सफेद सोना कहा जाता है? क्या दिया हुआ है? बिहार में किस फसल को सफेद सोना कहा जाता है? तो कपास को। किस फसल को? कपास को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में रबी फसलों की कटाई आमतौर पर किस महीने में होती है? तो बिहार में रबी फसलों की कटाई आमतौर पर किस महीने में होती है? तो किस महीने में? तो मार्च अप्रैल में। किस महीने में? मार्च अप्रैल में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? क्या दिया हुआ है? बिहार में वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि नगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाल्मीकि नगर में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में आम के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो बिहार में आम के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला दरभंगा है। कौन सा जिला सबसे प्रसिद्ध है? दरभंगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आप लोग के आज के क्यूज क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न है आप लोग के सामने, क्या दिया हुआ है प्रश्न? बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? क्या दिया हुआ है? बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से बताना है कि बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है। तो पूर्वी चंपारण ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में पश्चिमी चंपारण दिया हुआ है, ऑप्शन सी में रोहतास दिया हुआ है, ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? कटिहार। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि 40 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी हम जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं, आप लोग उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से इसका पीडीएफ आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे साथ।